ओके, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है हम रोबोट की प्रोग्रामिंग करेंगे जी। ठीक है, और रोबोट की प्रोग्रामिंग के लिए हम क्या करेंगे, पहले रोबोट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो तीन टैब्स बनी हुई हैं, कॉस्ट्यूम, साउंड्स और कोड। तो चूंकि प्रोग्रामिंग करनी है तो हमने कोड के ऊपर क्लिक कर देना है। तो कोड के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने इसका सॉफ्टवेयर लिखना है। तो सॉफ्टवेयर लिखने से पहले मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे जो कॉर्नर पे ये तीन बटन बने हुए हैं, उसमें जो पहला बटन है उस पर क्लिक करता हूँ। उसका फ़ायदा ये होगा कि ये जो स्क्रीन है, वीडियो वाली स्क्रीन है जहाँ पे रोबोट बना हुआ है, वो थोड़ी छोटी हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं साथ वाले बटन पर फिर क्लिक करता हूँ तो बड़ी हो जाएगी, फिर इस पर क्लिक करूँ तो छोटी हो जाएगी। तो इसका मेन मकसद मेरा ये है कि मुझे सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, ये रोबोट का प्रोग्राम बनाने के लिए ज़्यादा जगह मिल जाएगी। तो ये बीच वाली जगह है, यहीं पे हम जो है वो सॉफ्टवेयर बनाएंगे। ठीक है, रोबोट का। तो सबसे पहले काम ये होगा कि हम गेम को स्टार्ट करेंगे। तो गेम को हम किस तरह स्टार्ट करेंगे जी? उसके लिए पहले जो है गेम को स्टार्ट करने वाली जो इंस्ट्रक्शन है वो हमें यहाँ पे बीच में डालनी पड़ेगी। तो कोड पे आप क्लिक करेंगे और कोड के अंदर मुख्तलिफ आपको ग्रुप्स नज़र आएंगे। ठीक है, मोशन का ग्रुप जो है, इसके अंदर मोशन, अगर आपने प्लेयर को लेफ़्ट राइट, आगे पीछे, अप एंड डाउन मूव करवाना है तो इसकी जो इंस्ट्रक्शन है कंप्यूटर की, वो इसके अंदर लिखी हुई है। ठीक है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, देखिए ये सारी मूव की, लेफ़्ट राइट, इस तरह की इंस्ट्रक्शंस जो है वो गिवन है। अगर आपने नेक्स्ट जो ग्रुप है वो लुक्स का ग्रुप है। लुक्स का ग्रुप ये है कि अगर आपने प्लेयर्स को छोटा बड़ा करना हो, उसका साइज़ को बड़ा करना हो, छोटा करना हो, उसकी एनिमेशन क्रिएट करनी हो कि वो भाग रहा है, भागने की एनिमेशन क्रिएट करनी हो, ठीक है, जंप करने की एनिमेशन क्रिएट करनी, तो वो लुक्स का जो ग्रुप है, इसके अंदर वो सारी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई हैं जिनको हम यूज़ करेंगे सारे। हाँ, ये सारे बहुत सारे ब्लॉक्स हैं, बहुत सारे ग्रुप्स हैं, वो हम फ़क्तन फ़वक्तन जो है जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसको एक्सप्लेन करता रहूँगा। तो अभी जो है मैं जिस ग्रुप में जा रहा हूँ वो है इवेंट्स का ग्रुप। इवेंट्स का ग्रुप क्या करता है, ये आपके गेम को स्टार्ट कराता है। तो पहले हमने गेम को स्टार्ट कराना है, तो उसके अंदर जो इवेंट के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे सामने इवेंट की जो इंस्ट्रक्शंस है सारी आ जाएंगी। इंस्ट्रक्शन का मतलब हिदायत। ठीक है ना, आप जो है कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शन, सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर जो है इंस्ट्रक्शन से मिलकर बना होता है। इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, किसी को गाइड करने, किसी को इंस्ट्रक्ट करना, किसी को जो है वो हिदायत देना कि भाई तुम मेरे लिए फ़लाँ काम कर दो। ठीक है, तो अगर आप किसी को कहते हैं कि जी मुझे पानी का गिलास ला दो, तो आप उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। ठीक है, जब वो आप उसको कहेंगे मुझे पानी का गिलास ला दो, तो वो क्या करता है, आपकी बात सुनता है और आपके लिए पानी का गिलास ले आता है। ठीक है, इसी तरह हम जो है प्रोग्रामिंग के अंदर क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं। किसको इंस्ट्रक्शन देते हैं? आपके कंप्यूटर के अंदर जो माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है ना, जो i7 i3, जो भी आपके कंप्यूटर में प्रोसेसर लगा हुआ है, उसको आप इंस्ट्रक्शन दे रहे होते कि भाई तुम फलां काम कर दो। तो अब हम इस तरह करेंगे, आपके कंप्यूटर को, आपके माइक्रो प्रोसेसर को जो है इंस्ट्रक्शन देंगे, उसको एक हुक्म देंगे हम कि तुम फलां काम कर दो। अब मैं उसको हुक्म दे रहा हूँ कि भाई ये जो इंस्ट्रक्शन है सेकंड वाली, ये मैं यहाँ ड्रैग करता हूँ और ये इंस्ट्रक्शन क्या कह रही है, ये आपके माइक्रो प्रोसेसर को एक हुक्म दे रही है, इसको इंस्ट्रक्ट कर रही है कि भाई तुम इस तरह करो कि तुम गेम को स्टार्ट करोगे। और गेम को कब स्टार्ट करोगे? जब कीबोर्ड के ऊपर कोई स्पेस की प्रेस करेगा। अगर आपको स्पेस की की पे गेम को नहीं स्टार्ट करवाना तो फिर यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी कीबोर्ड की दे सकते हैं। ठीक है, तो मुझे स्पेस पसंद है, मैंने स्पेस को सेलेक्ट किया हुआ है, वो पहले से ही सिलेक्टेड था। तो ये जो मेरी इंस्ट्रक्शन है, ये की आपके प्रोसेसर को कह रही है कि भाई गेम स्टार्ट कर दो, तो गेम स्टार्ट कर देगा आपके। लेकिन जब गेम स्टार्ट कर देगा, स्टार्ट करते ही वो गेम को बंद कर देगा, क्योंकि गेम को स्टार्ट किया, लेकिन गेम को स्टार्ट करने के बाद बंद नहीं होना चाहिए था। तो इसका मतलब है आपने प्रोसेसर को एक और बात भी कहनी है। क्या कहनी है आपने? तो आप कंट्रोल्स के अंदर आएँ, कंट्रोल्स के अंदर ये फॉर एवर का ब्लॉक है, यहाँ से देखिए ऐसे क्लिक करें, उसको लेफ्ट क्लिक करें और ड्रैग करके इधर लें। और इसका काम ये होगा, फॉर एवर की जो प्रोग्राम है, ये जो आपने ये एक इंस्ट्रक्शन डाली है, इसका काम ये है कि आपकी कोई भी काम है, कोई भी काम अगर आप करना चाहते हैं और वो चाहते हैं आपके वो बार बार काम हो, तो आप इसके बीच में डालेंगे इसको। तो बहरहाल इसको हम क्या करते हैं, नीचे जोड़ देते हैं इसके साथ। अब क्या होगा, अब ये होगा कि आप अपने कीबोर्ड के ऊपर स्पेस की प्रेस करते हैं तो गेम स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन गेम स्टार्ट होने के बाद बंद नहीं होगी। क्यों? आपने फॉर एवर का लूप लगा लिया। लूप, इसको लूप कहते हैं बेसिकली, ये ब्लॉक लगा दिया तो गेम बार बार चलेगी। तो लेट्स सी गेम को चलाते हैं, क्या होता है। देखिए मैं इसको फुल स्क्रीन करता हूँ और मैं स्पेस की प्रेस करता हूँ, तो स्पेस की प्रेस की तो कुछ भी नहीं हुआ। तो गेम को तो बार बार चलना चाहिए, तो ये फिर क्यों नहीं चल रही गेम इसलिए नहीं चल रही कि बार बार आपने क्या काम करना है ये तो आपने बताया ही नहीं। तो मैं चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर फन, मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए, मैं चाहता हूँ कि जब गेम स्टार्ट हो तो ये जो प्लेयर है, ये जो रोबोट है, इसकी जो कॉस्ट्यूम्स है ना, सारी कॉस्ट्यूम्स, ये जो सारी कॉस्ट्यूम्स का मतलब एक तो उसके कपड़े, उसकी तस्वीरें, ये देखें ना, ये सारी कॉस्ट्यूम्स हैं, तस्वीरें ये लेफ्ट साइड पे, ये सारी की सारी चल जाए, ये सारी की सारी ये अपनी कॉस्ट्यूम्स चेंज करता रहे।
ठीक है, अपनी तस्वीरें सारी चेंज करता रहे, जिस तरह फ्लिप बुक नहीं होती, तेज़ से सारी तस्वीरें चेंज हो रही होती हैं। तो मैं चाहता हूँ कि सारी जो उसकी तस्वीरें वो बस चेंज होती रहें जब तक मैं चाहूँ, जब तक मैं गेम बंद ना करूँ। तो मैं क्या करूँगा, लुक्स के ग्रुप में आऊँगा और यहाँ पे नेक्स्ट कॉस्ट्यूम का जो ब्लॉक है वो मैं फॉरएवर के बीच में डाल दूँगा। तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि बार बार जो है वो एक काम करते रहो। क्या काम करते रहो? बार बार मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे कॉस्ट्यूम इसके चेंज करते हो, यानी इस रोबोट की तस्वीरें चेंज करते रहो। ठीक है, तो देखते हैं, स्टॉप करते हैं गेम को और फुल स्क्रीन करते हैं और देखते हैं कि आपकी गेम चलती है कि नहीं चलती। स्पेस बार क्रिएट की, ये देखें क्या हो रहा है, मैंने स्पेस प्रेस किया है तो देखिए उसकी तस्वीरें बार बार चेंज हो रही है तेज़, यानी सारी जो तस्वीरें मैंने आपको कॉस्ट्यूम में दिख रही है सारी चेंज हो रही है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, गेम स्टार्ट हुई है और बार बार देखें हम ये वाला काम करवा रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? सिर्फ तस्वीरें चेंज करवा रहे हैं उसकी, दैट्स इट। तो फ़िलहाल जो है मैंने फ़िलहाल ये वाला काम नहीं करवाना। मैं चाहता हूँ कि इस तरह रोबोट ना करे, जब गेम स्टार्ट हो तो इस तरह ना करे, बल्कि वो सीधा खड़ा रहे। ठीक है, और मैं जब राइट एरो की प्रेस करूँ तो राइट की तरफ भागे, जब मैं लेफ्ट एरो की प्रेस करूँ तो लेफ्ट की तरफ भागे। ठीक है, तो चलिए जी, इसको जो नेक्स्ट का जो है इंस्ट्रक्शन वो इसको मैं हटा देता हूँ और दोबारा फॉरएवर लूप को साथ में जोड़ देता हूँ। ठीक है, अब कुछ भी नहीं होगा। अब इस तरह करते हैं कि मैं चाहता हूं कि अगर मैं अपने कीबोर्ड के ऊपर जो है राइट एरो की प्रेस करूं, ये जो राइट वाला एरो नहीं रहता कीबोर्ड के ऊपर, उसको प्रेस करूं तो आपका प्लेयर जो है वो भागे, इट रन्स। ठीक है, वो भागे। तो उसके लिए मुझे ऐसा करना पड़ेगा, मुझे कुछ कंट्रोल के ग्रुप में आना पड़ेगा और मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक इफ़ डालना पड़ेगा। इफ़ का मतलब होता है अगर। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर कीबोर्ड के ऊपर, ठीक है, किसी ने राइट एरो की प्रेस की हो तो फिर कुछ हो। ठीक है, तो क्या हो, आगे भागे। लेकिन अभी मैंने उसको ये नहीं कहा कि आगे भागना है, सिर्फ मैं अभी ये कह रहा हूँ कि अगर, ये मैंने अगर, इसका मतलब होता है अगर। तो अगर मैं यहाँ डाला मैं, और मैं जो है सेंसिंग में जाऊँगा, सेंसिंग ग्रुप में, और यहाँ से मैं जो है वो कीज प्रेस्ड के ऊपर क्लिक करूँगा। तो की प्रेस्ड के ऊपर क्लिक करके ड्रैग करके मैं क्या करूँगा, यहाँ से निकालूंगा और यहाँ से राइट हैंड साइड से इस लेके जाऊँगा और जब ये हाईलाइट हो जाएगा तो छोड़ दूँगा। तो ये इसके अंदर डल गया। अब मैं यहाँ बताऊँगा कि कौन सी की मैं प्रेस करूँगा। तो मैंने ये इधर क्लिक किया छोटे एरो के ऊपर और मैं राइट एरो मैंने सेलेक्ट किया। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा जब गेम स्टार्ट हो तो बार बार काम हो। क्या काम हो, ये चेक किया जाए कि अगर किसी ने राइट एरो की प्रेस की हो तो कुछ हो। अभी तो कुछ भी नहीं हो क्योंकि हमने बताया नहीं है ना कि राइट एरो की प्रेस हो तो क्या हो। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर राइट एरो मैंने की प्रेस की है तो फिर उसके कॉस्ट्यूम्स चेंज हो। ठीक है, इसकी तस्वीरें चेंज हो। तो चलिए जी लुक्स में जाते हैं और तस्वीरें चेंज करने वाली कौन सी इंस्ट्रक्शन थी, नेक्स्ट कॉस्ट्यूम की थी, वो हम क्या करते हैं इस इफ़ के बीच में डाल देते हैं। तो चलिए जी प्रोग्राम चलाते हैं और देखिए क्या होता है। तो मैं स्पेस की प्रेस करूँगा प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए। तो स्पेस की मैंने प्रेस की प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए। अब मैं देखकर राइट एरो की प्रेस करूँगा तो ये देखें सारे कॉस्ट्यूम चेंज होते हैं। अब मैं राइट की प्रेस छोड़ूंगा ना तो फिर वहीं रुक जाएगा। देखिए रुक गया। फिर राइट की प्रेस करूँगा, देखिए चलेगा, छोड़ूंगा तो वहीं रुक जाएगा। तो बहरहाल मैंने राइट उसको रनिंग की एनिमेशन करनी है। ठीक है, ये तो जस्ट आपको बताने के लिए था कि ये किस तरह ये सारा कुछ होता है। तो एनीवे जब राइट एरो की प्रेस हो तो मुझे एक और चीज़ को भी चेक करना चाहिए। क्या चेक करना चाहिए, मुझे एक और इफ़ का स्टेटमेंट लगाना पड़ेगी। अगर राइट एरो की प्रेस हो तो फिर क्या हो, फिर एक और चीज़ चेक हो। क्या चीज़ चेक हो वो बताता हूँ आपको। देखिए बात ऐसी है कि कॉस्ट्यूम में अगर आप जाएँ तो आपके पास देखिए डेड की कॉस्ट्यूम भी है, बहुत सारी कॉस्ट्यूम्स है डेड की। आप नहीं चाहते कि, मैं नहीं चाहता कि सारी कॉस्ट्यूम, सारी जो तस्वीरें हैं वो चलें। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि तस्वीरें जो हैं जो चलेंगी वो रन की तस्वीरें चलें। देखिए 852 के ऊपर रन की तस्वीर है, 53 के ऊपर भी रनिंग की तस्वीर है, 54 के ऊपर रनिंग की तस्वीर है। ये करते करते ये आप जाएंगे तो ये 59 तक ये रनिंग की सारी तस्वीरें। तो मैं कहता हूँ कि जब मैं राइट एरो की प्रेस करूँ तो सिर्फ रनिंग वाली तस्वीरें चलें, बाकी वाली तस्वीरें ना चलें। ठीक है, तो ये काम मैं कैसे करूँगा, ये काम मैं ऐसे करूँगा कि मैं अपने कंप्यूटर को कहूँगा कि अगर 52 से कोई कम स्प्राइट हो, यानी 52 से कम तस्वीर हो, यानी ये 51 वाली तस्वीर ये कम है 52 से। ठीक है, तो 52 नंबर ज़्यादा है, 51 नंबर कम है, तो 51 जो है कम है। यानी मैं कहता हूँ कि 52 से कोई वैल्यू कम हो या 59, क्योंकि उसके बाद 60 के बाद रन की एनिमेशन, रन और शूट की एनिमेशन स्टार्ट हो जाती है। मुझे रन तक 59 तक जाना है, तो 59 से बड़ी वैल्यू हो और 52 से अगर लेस वैल्यू हो तो फिर क्या होनी चाहिए, रन की एनिमेशन को हमने स्टार्ट करवाना है। ठीक है, ठीक है जी। तो अब आप ऐसे करेंगे तो ये आपने कोड पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने ये कहना है, आपने दो चीज़ें चेक करनी है। आपने ये चेक करना है कि अगर वो 52 से लेस हो, ठीक है,
तो फिर क्या होना चाहिए, और 52 से ग्रेटर हो तो फिर क्या होना चाहिए। तो लेस के लिए आपको ये ब्लॉक करना पड़ेगा। तो आपको ऑपरेटर में आना पड़ेगा, ऑपरेटर में आके आपने ये वाला ब्लॉक आप ड्रैग करें, ये वाला